कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शांतम ओझा और आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ, एक बंदर और उसके दोस्त मगरमच्छ के बारे में। आज आप सीखोगे कि कैसे आपकी समझदारी आपको मुश्किल समय में बचा सकती है। एक बार की बात है, एक घने से जंगल में एक बड़े से जामुन के पेड़ के ऊपर एक बंदर रहा करता था। वो बंदर बहुत खाता था, बहुत मोटा हो गया था। अब एक दिन वो बंदर जामुन खा रहा था कि तभी वो देखता है कि बगल नदी से एक मगरमच्छ उसे देख रहा है। अब इससे पहले कि ये बंदर डर के भागता, वो मगरमच्छ बोल पड़ा। वो मगरमच्छ बोलता है, बंदर दोस्त, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, क्या तुम थोड़े से फल मुझे दोगे? बंदर को दया आ जाती है, वो तुरंत थोड़े से फल तोड़ के मगर को दे देता है। मगर को ये फल बहुत अच्छे लगते हैं और वो अगले दिन भी आ जाता है। अब बंदर अगले दिन भी उसे थोड़े से जामुन के फल दे देता है। ऐसा करते करते मगर रोज आने लगता है और बंदर उसे रोज खिलाने लगता है। फिर दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब एक दिन की बात है, बंदर और मगरमच्छ दोनों साथ में बैठ के फल खा रहे थे। फिर मगर ने बंदर को अपने घर के बारे में बताया। वो बताता है कि दोस्त, मेरा घर वो उस नदी के पार है और वहां मेरी एक पत्नी भी है। अब इतना सुनकर के बंदर इस बार मगर को ढेर सारे फल दे देता है और कहता है कि इसे अपनी पत्नी को भी ले जाकर के खिलाओ। अब मगर वैसा ही करता है। मगर फल ले जाकर के अपनी पत्नी को देता है। उसकी पत्नी को भी ये फल बहुत अच्छे लगते हैं। वो बहुत खुश हो जाती है। वो बोलती है, ये क्या है, इसको तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। तो मगर उसे उस बंदर के बारे में बताता है। वो बताता है कि मेरा एक दोस्त है जो उस पेड़ पर रहता है, वो मुझे ये फल रोज खिलाता है। अब मगर की पत्नी को ये बात अच्छी ना लगी। उसे ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि एक इतना बड़ा सा मगरमच्छ एक छोटे से बंदर से दोस्ती करे। तो उसने इनकी दोस्ती तोड़वाने को एक साजिश रची। एक दिन वो बीमार होने का नाटक करने लगी और उसने उस दिन कुछ भी ना खाया। अब मगर ने जब उससे पूछा तो वो बोली कि मुझे बस एक बंदर का दिल ही चाहिए, अगर तुम मुझे बंदर का दिल नहीं दोगे तो मैं कुछ भी ना खाऊंगी और मर जाऊंगी। अब ये मगर सोच में पड़ गया कि बंदर का दिल मैं कहाँ से लाऊं। तो उसकी पत्नी उसे बताती है कि जाओ और अपने उस दोस्त का दिल लेकर के आओ। अब मगर एक असमंजस में फंस गया कि वो अपनी दोस्ती बचाए या अपनी पत्नी को बचाए। आखिरकार मगर सोचता है कि उसे अपनी पत्नी को ही बचाना चाहिए। फिर वो मगर निकल पड़ा बंदर को लेने के लिए। उसने बंदर को लाने के लिए पूरी एक सोची समझी रणनीति भी रखी थी। अब बंदर के पास पहुंचते ही मगर बोलता है, दोस्त, क्यों ना आज का खाना तुम मेरे घर पर चल कर करो। बंदर मान जाता है। बंदर बोलता है, पर मैं ये नदी कैसे पार करूंगा, मैं तो ठहरा बंदर। तो मगर बोलता है कि डरने इसमें इतना सोचने की क्या बात है, तुम मेरे पीठ पर आकर के बैठ जाओ और हम दोनों तैर करके अपने घर चलेंगे। बंदर मान जाता है। वो झट से मगर के पीठ पर बैठता है और दोनों तैरते हुए निकल पड़ते हैं। पर अब जैसे ही मगर बीच नदी में पहुंचता है, वो नीचे डूबने लगता है। अब इस पर बंदर झल्ला उठता है। वो बोलता है, दोस्त, ये तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम पानी में जाओगे तो मैं तो डूब जाऊंगा, मैं तो ठहरा बंदर। तो मगर हंसते हुए बोलता है, आज मुझे तुम्हें मारना ही है दोस्त। तो बंदर डर जाता है। बंदर बोलता है, क्या बात कर रहे हो, हम दोनों तो इतने अच्छे दोस्त हैं, मैंने तुम्हें इतने सारे फल खिलाए हैं, फिर भी तुम मुझे मारना चाहते हो। फिर मगर उसे पूरी बात समझाता है कि कैसे उसकी पत्नी की तबीयत खराब है और कैसे उसको बस एक बंदर का दिल ही चाहिए। अब बंदर को ये सारी बात समझ में आ गई और वो सोचने लगा कि कैसे बचा जाए। बंदर बहुत सोचा और इससे पहले कि ये मगर बंदर को मार सकता, बंदर को एक तरकीब सूझी। उसने बोला, दोस्त, ऐसा था तो तुम्हें मुझे पहले ही बताना चाहिए था। तुम्हारी पत्नी को बचाने के लिए तो मैं कभी भी अपनी जान दे सकता हूँ, पर देखो, तुमने मुझे बताया नहीं और आज मैं तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सकता।
मगर बोला, क्यों नहीं बचा सकते हो, आज तो तुम्हें बचाना ही पड़ेगा। फिर बंदर बोला कि देखो दोस्त, मैं तो अपना दिल उस पेड़ पर ही छोड़ करके आ गया। मैं हमेशा अपना दिल अपने पास थोड़े रखता हूँ। मैं उसे पेड़ पर सजा करके रखे रहता हूँ और जब मुझे उसकी जरूरत पड़ती है मैं उसे लगा लेता हूँ। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं अपना दिल लेकर के आ जाता, पर अब देखो, अब मेरा दिल तो वहीं रह गया है। अब मुझे खा करके क्या मिलेगा। फिर मगर बोलता है, अब क्या करें दोस्त, मेरी पत्नी को तो मुझे आज बचाना ही बचाना है। बंदर बोला कि एक आइडिया है, एक तरकीब है मेरे पास। हम दोनों वापस पेड़ के पास चलते हैं और दिल लेकर के फिर तुम्हारे घर चलते हैं। मगर मान गया। दोनों वापस पेड़ की तरफ जाने लगे। अब जैसे ही ये दोनों पेड़ के पास पहुंचे, बंदर झट से छलांग लगा करके पेड़ पर चढ़ गया और सबसे ऊपर वाली डाल पर जाकर के बैठ गया। और बंदर वहां जोर जोर से हंसने भी लगा। फिर मगर पूछता है, दोस्त, तुम्हें क्या तुम्हारा दिल मिला? अगर मिल गया तो जल्दी आओ, हमें देर हो रही है, मुझे मेरी पत्नी को बचाना है। फिर बंदर बोलता है कि दोस्त, तू कितना नासमझ है, तुझे ये भी नहीं पता कि हर प्राणी का दिल उसके हमेशा शरीर में ही होता है। अपना दिल निकाल करके कभी कोई जीवित रह सकता है, बताओ? फिर वो बंदर बोला, आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती यहीं पर खत्म, और जाकर के अपनी पत्नी को बता दो कि उसने दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ से शादी कर ली है। तो यही थी दोस्तों मेरी कहानी। कैसी लगी आपको? इट्स एक्टिविटी टाइम। तो शुरू करते हैं शब्दार्थ से। पहला, साजिश, जिसका अर्थ है षड्यंत्र या कपट, प्लॉट। दूसरा, असमंजस, जिसका अर्थ होता है दुविधा या धर्म संकट, डिलेमा। तीसरा, रणनीति, जिसका अर्थ है कपट विद्या या चाल, स्ट्रैटेजी। चौथा है तरकीब, जिसका अर्थ होता है चाल या दांव, प्लान। पांचवा है नासमझ, जिसका अर्थ होता है मूर्ख या बेवकूफ, फूलिश। अब हम आते हैं प्रश्नोत्तर पर। देखते हैं आप ये प्रश्नों के उत्तर दे पाते हो या नहीं। प्रश्न नंबर 1, मगरमच्छ ने बंदर को बीच नदी में क्या बताया? प्रश्न नंबर 2, बंदर ने खुद को कैसे बचाया? प्रश्न नंबर 3, मगरमच्छ की पत्नी को उनकी दोस्ती क्यों नहीं पसंद थी? प्रश्न नंबर 4, पेड़ पर पहुंचते ही बंदर ने पहले क्या किया? प्रश्न नंबर 5, इस कहानी का नैतिक क्या है? तो आपने उत्तर दिया। चलो देखते हैं इन प्रश्नों का उत्तर क्या है। उत्तर नंबर 1, मगरमच्छ ने बंदर को घर पर आमंत्रित करके अपना असली इरादा बताया, जो कि उस बंदर को मारना था। उत्तर नंबर 2, बंदर ने अपनी समझदारी का उपयोग करके और मगरमच्छ को यह बताकर खुद को बचाया कि उसने तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ दिया है। उत्तर नंबर 3, मगरमच्छ की पत्नी को उनकी दोस्ती इसलिए नहीं पसंद थी क्योंकि वह एक बंदर था और वह एक बंदर को अपना सिर्फ एक भोजन की तरह देखती थी। उत्तर नंबर 4, पेड़ पर पहुंचने पर बंदर तुरंत मगरमच्छ की पीठ से कूद गया और सुरक्षित एक ऊंची डाल पर जा बैठा। याद है ना आपको? उत्तर नंबर 5, कहानी का नैतिक यह है कि कठिन परिस्थितियों में हमें हमारी समझदारी ही बचा सकती है, इसलिए समझदारी बहुत जरूरी होती है। तो हम चलते हैं सही या गलत पर। दिए गए सेंटेंसेस में से आपको बताना है कि ये लाइनें सही है या गलत हैं। पहला,
मगरमच्छ की एक पत्नी थी। दूसरा, बंदर एक सेब के पेड़ पर रहता था। तीसरा, बंदर ने एक मगरमच्छ से दोस्ती की। चौथा, मगरमच्छ की पत्नी को उनकी दोस्ती बहुत पसंद थी। पांचवा, मगरमच्छ ने बंदर को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया था। और छठा, बंदर मगरमच्छ की पत्नी से मिल पाया था। तो सही उत्तर दिया आपने। चलो देखते हैं उनके उत्तर क्या हैं। तो पहला, मगरमच्छ की एक पत्नी थी, ये सही है। दूसरा, बंदर एक सेब के पेड़ पर रहता था, ये गलत है क्योंकि बंदर एक जामुन के पेड़ पर रहता था। तीसरा, बंदर ने एक मगरमच्छ से दोस्ती की, ये भी सही है। चौथा, मगरमच्छ की पत्नी को उनकी दोस्ती बहुत पसंद थी, ये तो गलत है क्योंकि वो तो उनकी दोस्ती से जलती थी। पांचवा, मगरमच्छ ने बंदर को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया, ये भी सही है, ऐसा ही हुआ था। और आखिरी वाक्य है, बंदर मगरमच्छ की पत्नी से मिला, जो कि गलत है क्योंकि वो तो मिल ही नहीं सके थे, बीच में ही बंदर चला गया था। तो यही थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको? धन्यवाद। Thank you for watching. Like, share and subscribe.